ओके ब्रोस, तो ये बात तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि अभी के टाइम पे ये जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। लाइक फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, वेब सीरीज। मतलब अभी जो जनरेशन ये वाली है, ये अभी तक की सबसे डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन में से एक है। लाइक जो तुम्हारे पापा थे, दादा थे, परदादा थे, उन तक के टाइम पे इतना कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं था। मतलब उनके टाइम पे हम इजीली फोकस से कोई काम कर सकते थे। बट जो अभी के टाइम है, इस टाइम में यार फोकस से काम करना इज लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि अभी के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ये जो जितनी भी कंपनीज है ये तुम्हारे अटेंशन के लिए पागल है, एंड इनको पता है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। यहीं पर आता है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म हेल्प करता है तुम्हें एक काम और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने में। स्टोइसिज्म सिंपली ये बताता है कि जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तुम्हें उन चीज़ों पर फोकस करना है, रादर देन जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन चीज़ों पर तुम्हें फोकस नहीं करना है। लेट इट गो। क्योंकि तुम उन चीज़ों पे फालतू में यार फ्रस्ट्रेट होगे, अपना फोकस दोगे, अपनी एनर्जी को दोगे, तुम फालतू डिस्ट्रैक्ट होगे, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो स्टोइसिज्म सिंपली ये बताता है कि जो तुम्हारे कंट्रोल में चीज़ें हैं, तुम्हें स्पेशली उन पर फोकस करना है, एंड जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, लेट इट गो। ओके, सो हाउ स्टोइक थिंक। एक स्टोइक कैसे सोचता है? नंबर वन, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। एक स्टोइक कभी भी अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। लाइक उसे पता है कि पास्ट के बारे में सोचूंगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि पास्ट तो पास्ट है, वो निकल गया, अब वापस नहीं आने वाला। एंड सेकंड, अगर मैं फ्यूचर के बारे में इतना सोचूंगा तो फिर मैं प्रेजेंट मोमेंट में इतना नहीं रह पाऊंगा, जिससे मैं अभी फोकस नहीं कर पाऊंगा उस काम पे। तो एक स्टोइक कभी भी फ्यूचर या पास्ट के बारे में नहीं सोचता बहुत ज़्यादा, ये सोचता ही नहीं है। वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, एंड जो प्रेजेंट में जो चीज़ें वो कर सकता है, वो उन चीज़ों पर फोकस करता है। सेकेंडली, प्रोटेक्ट योर अटेंशन। एक स्टोइक हमेशा अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है, कोई भी तुम्हारा मैसेज है, फ़ोन है, अगर वो बहुत ही अर्जेंट है तभी तुम्हें उसका रिप्लाई करना है, रादर देन अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम्हें उसको अटेंशन नहीं देना है। क्योंकि ब्रो, ऑलवेज रिमेंबर, योर अटेंशन इज़ योर पावर। अगर तुम थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, देन ब्रो वो फ्लो बनाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो एक स्टोइक अपने अटेंशन को अपनी पावर समझता है। नंबर थ्री, स्टे काम इन बैड सिचुएशंस। मतलब एक स्टोइक कभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल देख के गुस्सा नहीं होता, फ्रस्ट्रेट नहीं होता है कि अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा भाई। एक स्टोइक हमेशा शांत रहता है, एक पेशेंस रखता है, और उस शांत काम माइंड से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। दिस इज वॉट स्टोइक थिंक। अब मैं बताऊंगा कि तुम आज के टाइम में स्टोइसिज्म को कैसे फॉलो कर सकते हो। कि देखो, आज से 1000-2000 साल पहले जब स्टोइसिज्म थे, तो उस टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। बट आज के टाइम में वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो डबल ट्रिपल हो चुकी हैं। तो मैं तो बताऊंगा कि आज के टाइम में स्टोइसिज्म कैसे फॉलो कर सकते हैं, एंड क्या-क्या उसके रूल्स होते हैं। नंबर 1 है, टर्न ऑफ यूज़लेस नोटिफ़िकेशंस। जितनी भी ये यूज़लेस नोटिफ़िकेशन है जो तुम्हारे फ़ोन में पॉपअप होती हैं, तुम्हें उनको टर्न ऑफ करना है। क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहले जब भी तुम्हारे फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आती है, सबसे पहला ध्यान तुम्हारा उन्हीं पे जाता है कि क्या मैसेज है? क्या कोई अर्जेंट मैसेज तो नहीं है? या फिर किसी का कोई मैसेज तो नहीं, मतलब तुम्हारे माइंड में बहुत हज़ारों थॉट्स चलते हैं कि भाई वो मैसेज आकर किसका होगा? या फिर वो नोटिफ़िकेशन किसकी होगी? क्या पता कोई अर्जेंट हो? तुम्हारे माइंड में 100% यही चीज़ चलती हैं, तो इसीलिए तुम्हें उन नोटिफ़िकेशंस को ऑफ रखना है। सिर्फ़ जो अर्जेंट नोटिफ़िकेशंस हैं, उनको ही अलाउ करना है, जो यूज़लेस नोटिफ़िकेशंस हैं, उनको ऑफ रखना है। नंबर 2 इज़ राइट डाउन डेली। तो ब्रोस, तो जब भी तुम्हारा डे एंड हो, तब तुम्हें एक नोटबुक लेनी है, एंड एक पेन या पेपर ले सकते हो, कुछ भी, वो तुम्हारे ऊपर है। तो तुम्हें उस पर नोट करना है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो रियली मैटर करती है। लाइक तुमने आज पूरे दिन में जो भी किया है, तुम्हें उस पेपर पर वो चीज़ें लिखनी है, एंड फिर उसके बाद टिक करना है एंड क्रॉस करना है। जो चीज़ें मैटर करती हैं उन पर टिक करना है, एंड जो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं उन पर क्रॉस करना है। देन ब्रो तुम्हें पता चलेगी कि मैं पूरे दिन में क्या कर रहा हूँ, एंड कौन-सी चीज़ कितनी मैटर करती है। नंबर 3 इज़ बिफोर डूइंग एनीथिंग, वन्स आस्क योरसेल्फ, क्या सच में ये जो काम है, इसकी मुझे नीड है इतनी इम्पोर्टेंट? क्या सच में ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ? क्या सच में
इस टास्क को इतनी मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि मेरे पहले से ही इतने इम्पोर्टेंट काम पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं इस काम को कर रहा हूँ। क्या ये काम सच में इतना इम्पोर्टेंट है? अगर योर आंसर इज़ येस, देन ओके, नो प्रॉब्लम। बट योर आंसर इज़ नो, then avoid this task and do things that are actually at higher priority. So do the things that are actually higher priority and that actually matters. Bro, in this world of full distraction, अगर तुम mentally strong हो, शांत हो and focused हो, then bro, it's literally a superpower. That's the stoic mindset. Strong, calm and unshakable. ओके दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को उस अपने दोस्त या फिर किसी के साथ शेयर करो जिसको सच में अपनी लाइफ में एक फोकस्ड होने की ज़रूरत है। एंड ऑलवेज रिमेंबर ब्रो, control your mind and you will control your world. I hope this video really helps you. Take care, take action and keep moving forward boys.